हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, ये है हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2। फ्रेंड्स, बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन करने वाला हूं वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास 10 प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, हमसे दोस्ती जरूर करें। दोस्ती का मतलब होता है सब्सक्राइब, और बच्चा लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। लाइक जरूर करें, और सारे बच्चे कमेंट क्या करें, कमेंट करके आपकी जो भी समस्या है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, लेक्चर के रिगार्डिंग, वो हमें जरूर मेंशन क्या करें। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वहां पर मेंशन क्या करें, कमेंट में जरूर कमेंट क्या करें। क्लियर है? तो चलिए आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है वो हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 1 जरूर देख के आए, क्योंकि वहां पे मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक आपको सिखाया है। क्या सिखाया है? बिल्कुल बेसिक। और वहां पे मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन भी सिखाए हैं, जिससे आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्लियर, आपके माइंड में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसका पैटर्न क्या है सॉल्व करने का, राइट? क्योंकि आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो पहले हाइट एंड डिस्टेंस का 01 लेक्चर जो हमारा है वो देख के आए। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां पे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से क्वेश्चन प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आप लेक्चर को सर्च कर लें। तो चलिए आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चा, आज का जो क्वेश्चन है जो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करें, देखिए जरा। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी फ्रॉम इट्स फुट एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चे, इन्होंने क्या बोला है कि एक टावर है और उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या चेक करना है बच्चा? ये बोला गया है कि यहां पे हमारे पास एक टावर है और ये टावर का टॉप है, राइट? तो इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारे पास फुट है टावर का, फुट से स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया। 2 पॉइंट्स हैं जो कि यहां से इसके फुट से एक ए डिस्टेंस पे है और एक बी डिस्टेंस पे है, राइट? अच्छा बच्चा, क्वेश्चन में ये बात बोली हुई है कि जो हमारा ए वाला पार्ट है वो बड़ा है बी वाले पार्ट से, तो ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब डिस्टेंस ए ज्यादा है और डिस्टेंस बी कम है। यहां से जो बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, राइट? एक एंगल कितना है 30 डिग्री और एक एंगल कितना है 60 डिग्री। 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे बच्चा। अच्छा, अब इनमें से कौन सा 30 होगा, कौन सा 60 होगा? तो बच्चा, जैसे जैसे हम लोग टावर की तरफ आते जाएंगे, किसी दूर पॉइंट से हम लोग जैसे जैसे टावर की तरफ बढ़ते हैं, हमारा जो एंगल है वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चेक करना, तो ये इस वाले एंगल से ये वाला एंगल बड़ा होगा, मतलब ये होगा आपका 30 डिग्री और ये होगा आपका 60 डिग्री, राइट? जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट? अब इसको हम लोग देते हैं नेम। यहाँ ए, बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। हमें कैलकुलेट करना बच्चा टावर की हाइट। मैंने लेट कर लिया एच। क्या लेट किया? एच। तो सबसे फर्स्ट लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, दैट इज कितनी है ए बी, और इसको हमने लेट किया बच्चा एच। एच लेट कर लिया, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है? अब देखो यहां पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ए डी बी और एक ए सी बी। दोनों ट्राइंगल को अपन लेते हैं और दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जरा चेक करना। सबसे फर्स्ट मैंने लिया इन ट्राइंगल ए डी बी। बच्चा, जो भी एंगल अपन को लेना है उसको हम लोग हमेशा मिड में रखेंगे, ट्राइंगल की मिड में, राइट? तो ए डी बी ये लिखने का तरीका है। तो मैंने ए डी बी ट्राइंगल लगाया। जरा चेक करना, यहाँ पे ये वाली साइड पता है और यहाँ पे ये वाली साइड पता है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में जो रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो कहाँ मिलता है अपन को? tan में देखने को। तो यहां लगाया हमने tan 60 इज इक्वल टू बच्चा परपेंडिकुलर h अपॉन b। सो बच्चा, यहां से अगर मैंने h कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा? b इंटू tan 60। सो बच्चा, h इज इक्वल टू कितना आ गया? b इंटू tan 60 की जो वैल्यू होती है √3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बातें हैं, दूसरा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल
ACB। जरा चेक करें इसमें, फिर से 10, सो 10 30 इज इक्वल टू 10 क्यों लगाया, क्योंकि अपन को परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। सो कितना हो जाएगा H अपॉन A, H अपॉन A। यहां से कैलकुलेट करें H, सो H इज इक्वल टू A इंटू 10 30। सो H इज इक्वल टू A इंटू 10 30 की वैल्यू 1/√3। ये हो गया बच्चा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चा हमें कैलकुलेट करना है H को, तो हम दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ भी H और यहाँ भी H है। इक्वेट कर दोगे तो H से H कैंसिल आउट होगा, H की वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन हमें H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी वजह से मैं इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपस में दोनों का मल्टीपल कर देता हूं, मल्टीप्लाई, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद सेकंड। अगर आप डिवाइड करते हो या आप दोनों को इक्वेट करते हो तो H कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको H की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। हमने क्या किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, ये H इंटू H इज इक्वल्स टू, ये कितना है B इंटू √3, B√3, और ये कितना है A/√3। तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया बच्चा H² इज इक्वल्स टू A इंटू B। सो H इज इक्वल्स टू कितना आ गया, रूट में A इंटू B। सो दिस इज द आंसर। सो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, रूट में A इंटू B। क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्लियर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन हमारे कैसे लग रहे हैं। क्लियर है? नोट करें इतना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 2012 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चेक करें। 2012 के एग्जाम में पूछा गया है ना। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाई अ लेंथ L मीटर इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन फाइंड L। बच्चा क्वेश्चन बहुत प्यारा है, पहले एक बार खुद से आप लोग प्रैक्टिस करें, इसका डायग्राम बनाएं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। उन्होंने क्या बोला है बच्चा, मीन समझ लो क्वेश्चन का। 2 पोल्स हैं, एक पोल की जो लेंथ है वो 16 मीटर है और दूसरे पोल की जो लेंथ है, दोनों पोल्स के टॉप एक वायर से कनेक्टेड है और उस वायर की जो लेंथ है वो है L मीटर, और वो जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो उसकी लेंथ बतानी है बच्चा, किसकी, वायर की लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन देखिए। बच्चा यहां बोला गया है कि 2 टावर हैं, एक ये वाला टावर है और एक ये वाला टावर है, राइट बच्चा, 2 टावर हैं। क्लियर है इतना? ये 2 टावर है। इस वाले टावर की जो लेंथ है बच्चा वो 16 मीटर है, इस वाले टावर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। अब जरा चेक करना बच्चा, दोनों के ग्राउंड ये हैं, आपस में एक ही ग्राउंड पे हैं। अच्छा, ये इसका टॉप है और ये इसका टॉप है, तो दोनों टावर के जो टॉप हैं वो एक वायर से कनेक्टेड है, इस वायर की बच्चा जो लेंथ है वो है L। कितनी है, L। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में बच्चा जो वायर एंगल बना रहा है वो कितना होगा, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन ने बोला है, राइट। तब हमें L फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, L की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए नेम देते हैं इसको, A, B, C, D और E, राइट। बच्चा इस CB डिस्टेंस को मैंने लेट कर लिया, ये X होगा। कितना होगा, X होगा। अगर ये X है तो आपकी ये भी डिस्टेंस X होगी, ये भी डिस्टेंस बच्चा कितनी होगी, X होगी। ये 16 है, ये 10 है, तो बच्चा जरा चेक करना 16 कौन सी डिस्टेंस थी, AB। टोटल AB डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर। तो ये जो हमारे पास है BE, ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर है। इसका मतलब बच्चा जो हमारे पास AE डिस्टेंस है, AE, ये कितना बचा, 6 मीटर। दिस इज AE। AE कितना बचा यहाँ पे, AE इज इक्वल्स टू दैट इज AB माइनस के EB। सो AE कितना निकल के आ गया, 16 माइनस के 10, सो इट इज 6 मीटर। ये हमारा AE आ चुका है, 6 मीटर आ गया। क्लियर हो इतना? तो ये 6 मीटर आ गया। अब बच्चा ये एंगल अपन को दिया है, ये हमारा L है, तो जरा चेक करना, ये वाली साइड पता है अपन को, ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रिलेशन है वो यूज कर लो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन होता है, साइन का। सो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 6, हाइपोटेन्यूस कितना है, L। ये कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 6/L। सो L इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 मीटर। कितना आ गया,
12 मीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन का ना डायग्राम बस इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत आसान है इसका। क्लियर हो रहा है बच्चा? जिन बच्चों ने अभी तक हमारे साइंस की वीडियोस नहीं देखी हैं, 10th क्लास में हमारी साइंस की वीडियोस भी पैरेलल चल रही हैं, तो जिन बच्चों ने भी 10th क्लास का साइंस का क्वेश्चन सीरीज नहीं देखा है, वो लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ सर्च करें क्वेश्चन सीरीज। तो आपको क्वेश्चन सीरीज में मैंने कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और अभी इलेक्ट्रिसिटी, इन सबके वहाँ पर क्वेश्चन करवा रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ रहे हैं, राइट? तो वो भी जाके चेक करें। तो पहले इतना नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन चेक करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 2011 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। बच्चा, पहले बनाते हैं हम इसका डायग्राम। तो बच्चा, अब हम लोग बनाते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम बना पाओगे तो क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो डायग्राम देखें, इन्होंने क्या बोला है कि एक ट्री है और वो ट्री आंधी में टूट के बैंड कर गया, टूट के गिर गया। जरा चेक करें, ये हमारे पास एक ट्री है, तो इस ट्री का कुछ पार्ट मान लेते हैं, इतना सा पार्ट, यहां से ये आंधी चली तो आंधी में ये टूट के इधर बैंड कर गया, मतलब यहां से ये बैंड कर गया। बैंड करके बच्चा ये ग्राउंड पर टच करने लगा, ये ग्राउंड को टच करने लगा। तो ग्राउंड को यहां ट्री के फुट से जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है वो डिस्टेंस है 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। बच्चा, जब ग्राउंड पर टच किया तो ग्राउंड के साथ में ये वाला पार्ट जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का। कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। अब हमसे बच्चा पूछा हुआ है कि हाइट ऑफ ट्री बताओ। क्या पूछा अपन से? हाइट ऑफ ट्री बताओ, राइट? तो चला चेक करते हैं। ये हमारे पास ए और बी, ये पॉइंट सी हुआ, ये पॉइंट डी हुआ। तो हमारे पास ए बी क्या है? ट्री। ए बी क्या है? ट्री। तो बच्चा, हमने यहां पे लेट किया, लेट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू दैट इज ए बी, जिसको मैंने बच्चा लेट कर लिया एच। कितना लेट किया? एच। तो मुझे एच कैलकुलेट करना है, एच लेट कैलकुलेट करना है, राइट? अच्छा, इस वाले पार्ट को बच्चा मैंने एज्यूम कर लिया, ये हमारा होगा एक्स। कितना होगा ये? एक्स। बच्चा, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने एज्यूम कर लिया वाई, मतलब लेट कर लिया, ये वाला पार्ट होगा वाई। तो क्या लेट किया यहाँ पे? जो बी डी वाला पार्ट है इट इज एक्स, और जो ए डी वाला पार्ट है ये कितना होगा? वाई। अच्छा बच्चा, ये वाला पार्ट ही तो यहाँ पे आके बेंड कर रहा है, इसका मतलब ए डी और डी सी ये आपस में इक्वल है, डी सी, राइट? तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? वाई, क्योंकि यही वाला पार्ट तो आके यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। क्लियर हो गया इतना? इसका मतलब मुझे यहाँ से y की कैलकुलेशन चाहिए और x की कैलकुलेशन चाहिए। मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है ट्री की, ये हाइट हो गई h, दिस इज द h। सो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से? h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। पहले मैं x की कैलकुलेशन करता हूँ, तो ये x और ये 8, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस अपन को पता है और एंगल पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा है? टेन थीटा। तो इन ट्राइंगल DCB tan 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8। गॉट इट? ऐसा क्यों हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 कितना होगा? 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बाई 8। सो बच्चा, यहां से x कितना आ गया? x इज इक्वल टू 8/√3 इतने मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कैलकुलेट हुआ हमारा x। अब कैलकुलेट करते हैं y। फिर से सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DCB, लेकिन अभी हम लोग इस वाली साइड की बात करेंगे। तो ये साइड और ये साइड, ये क्या है? बेस, ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रिलेशन है वो होता है कॉस में। सो वी टेक cos 30। सो cos 30 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, सो 8/y। cos 30 कितना होगा? इट इज √3/2 इज इक्वल टू 8/y। सो यहाँ से y कितना आ जाएगा बच्चा? दैट इज ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सो 8 to 16, 16/√3, राइट? इतने मीटर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। कितना आया? इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें कैलकुलेट करना है बच्चा h। सो h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स कितना आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से? 8/√3 प्लस ये कितना आया? 16/√3। सो यहां से √3 एलसीएम आ गया। सो 8 + 16 इट विल बी 24/√3। अब मैथमेटिक्स का रूल है बच्चा,
कि √3 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो अपन ने क्या किया, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई, राइट। ऊपर में क्या बना ये, h इज इक्वल टू कितना आ गया, 24√3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, इट इज 3, 8 से कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट करो 8 टाइम्स, सो कितना आएगा 8√3, इतने मीटर। सो हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, 8√3 मीटर। क्लियर क्वेश्चन, नोट करें। बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। इफ टावर इज 30 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एक बार इसका डायग्राम खुद से ड्रॉ करके देखें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं एक एक लाइन को पढ़ता हूं और एक एक लाइन को पढ़ने के बाद मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अच्छा, यहां पे दो चीजों की बात की है, एक टावर की और एक बिल्डिंग की। इस बात को याद रखना कि टावर की जो हाइट है बच्चा, वो बिल्डिंग से हमेशा बड़ी होती है। अगर हम टावर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे डायग्राम में, तो टावर को बड़ा रखेंगे, टावर की हाइट को ज़्यादा रखेंगे और बिल्डिंग की हाइट को कम रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ ड्रॉ की बच्चा, एक ड्रॉ किया टावर और एक ड्रॉ किया बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट छोटी होगी टावर से, दोनों का ग्राउंड तो एक ही है, दोनों का ग्राउंड तो एक ही है। अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बच्चों बिल्डिंग का टॉप कहाँ है, ये है, दिस इज द बिल्डिंग। ये क्या बच्चा अपने पास बिल्डिंग है, और ये क्या अपने पास टावर, ये टावर है। तो बिल्डिंग का टॉप ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो दिया है, ये दिया है 45 डिग्री। मतलब यहां से जो एंगल बनेगा बच्चा, ये वाला जो एंगल है, ये है 45 डिग्री। गॉट इट, कितना है 45 डिग्री। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, बच्चे जो टावर है इसकी हाइट हमें दे रखी है 30 मीटर, ये 30 मीटर दे रखा है अपन को, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट अपन से पूछी है। चलिए देखो क्वेश्चन बनाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग नेम करते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहां पे बच्चा जो ए बी है, ये है टावर, ये है टावर, और बच्चा जो डी सी है, ये अपने पास बिल्डिंग। क्या है, बिल्डिंग, राइट। हमने यहां पे लेट किया बच्चा, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट अपन से पूछी है। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू एच, मतलब इसको मैंने एच लेट कर लिया, राइट। अच्छा बच्चा ये चीज देखो डीसी, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया। ये क्या है, टावर और बिल्डिंग के बीच का सेपरेशन, डिस्टेंस, राइट। ये हमने एच लेट कर लिया है और ये हमने एक्स लेट कर लिया। क्लियर है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये 30 डिग्री वाला ट्राइंगल बनेगा और एक ये 45 डिग्री वाला ट्राइंगल बनेगा। क्लियर हुआ। और दोनों ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशंस। तो फर्स्ट में मैं ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहा हूं 30 डिग्री वाला। तो इन ट्राइंगल डी बी सी, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन 10, सो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। बच्चा दोनों ट्राइंगल में x कॉमन पार्ट है, तो हम यहां से x की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कितना आएगा, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। सो यहां से h इज इक्वल टू कितना आ गया, h इंटू √3। सो x कितना आ गया, h इंटू √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ACB, ये वाला ट्राइंगल अपन ने लिया। यहां पे भी सेम tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 है और बेस x है, सो 30/x। tan 45 1, सो इट इज 30/x। सो x इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया, 30 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अच्छा बच्चा अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था अपने पास, x इज इक्वल टू h इंटू √3, राइट। अब यहां पे बच्चा मैंने अगर इस x की वैल्यू को पुट कर दिया तो ये बन गया 30 इज इक्वल टू
h इंटू √3, तो ये क्या जाएगा h इज इक्वल्स टू 30/√3। अब मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखते हैं, कोई भी रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई और ऊपर में भी √3 का मल्टीप्लाई। सो कितना आ गया, h इज इक्वल्स टू 30√3 डिवाइड बाई 3, कैंसिल आउट करो 10 टाइम्स, सो h इज इक्वल्स टू 10√3, इट इज इन मीटर, 10√3 मीटर। क्लियर हुआ, नोट करें इसको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को, मतलब दैट इज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमसे जिन बच्चों ने अभी तक दोस्ती नहीं की है वो लाइक बटन को प्रेस करें और हमसे दोस्ती कर लें। और दोस्तों इस लेक्चर को ना इतना शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंडों के साथ में, जिससे वो लोग भी इसका फायदा उठा पाएं। हम लोग यहाँ अगर मेहनत कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए सारे लोग इसका फायदा बेनिफिट ले पाएं, इसलिए लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।